ओम श्री सद्गुरुवाय नमः। श्री गुरु चरणों में मेरा सत्सद्भाव नमन। शीर्षक काहे हरनी दूबरी। काहे हरनी दूबरी एही हरिये ताल, लच्छ अहेरी एक मृग केतिक टारे भाल। शब्दार्थ हरनी यानी हिरन, मृग जीवात्मा, लच्छ यानी लाख, अहेरी यानी शिकारी, टारे यानी टाले हटावे, भाल यानी तीर की नोक, भाला बर्छा। भावार्थ ऐसे हरे भरे ताल में भी हिरनी दुबली क्यों है? क्योंकि लाखों शिकारी उस एक मृग के पीछे लगे हैं। वह कितने भालों को टाले। मोक्ष और सद्ज्ञान पाने में समर्थ ऐसे उत्तम मानव शरीर को पाकर भी जीव दुर्बल दुखी क्यों है? क्योंकि एक जीव के पीछे काम, क्रोध, लोभ, मोह, वंचक गुरु, अज्ञान, अविवेकी आदि लाखों बैरी पड़े हुए हैं। सद्गुरु शरणापन्न हुए बिना वह कितने वैरियों से अपनी रक्षा करे। सद्गुरु पूछ रहे हैं, ऐ हिरन, ऐ हरिन, ऐसे हरियर ताल को पाकर भी तुम दुबले क्यों हो? ऐ मानव, मानव शरीर को पाकर भी तुम इस तरह दीनहीन अनाथ क्यों बने हुए हो? इस तरह इंद्रियों के गुलाम क्यों बने हुए हो? इस तरह पशुतुल्य भ्रांत जीवन को क्यों जी रहे हो? इस मानव जीवन को पाकर तुम अपने जीवन की उच्चतम ऊंचाई को छू सकते हो। उस ऊंचाई को पाना तो दूर, तुम प्रतिपल पाताल में, नरक में धंसते जा रहे हो। बस इंद्रियां, आंख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा और शरीर, रात दिन शरीर शरीर। शरीर से ऊपर भी कुछ है, इस बारे में लोग जानते भी नहीं। एक पल के लिए भी लोगों को विचार नहीं आता कि इस शरीर से परे कोई अस्तित्व भी है। 4 दिनों के लिए प्राप्त इस शरीर से परे अविनाशी सत्ता आत्मा हम सबका मैं है, किंतु आत्मविश्वास के लिए कुछ नहीं सोचा जाता। सद्गुरु क्या भगवान भी व्यक्ति को तब तक खुशहाल नहीं बना सकते जब तक व्यक्ति आत्म निर्माण, आत्म परिष्कार में न जुटता हो। धन और दौलत से व्यक्ति के शारीरिक सुखों को तो दूर किया जा सकता है, पर आंतरिक दुख, आंतरिक क्लेश, रुदन को दूर नहीं किया जा सकता। धन दौलत से परिपूर्ण करने हेतु सरकार विकास कार्य चलाती हो और वह विकास कार्य सफल भी हो जाए तो भी राष्ट्र खुशहाल नहीं हो सकता। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान आदि में विकास कार्य चरम सीमा में है, पर कौन से सुखी लोग हैं वहाँ? अतएव दोनों पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए, आत्म विकास और लोक कल्याण, या आत्मिक उन्नति और भौतिक उन्नति। परंतु अक्सर एक पक्ष पर ध्यान दिया जाता है और दूसरे पक्ष की अवहेलना की जाती है। आप भी सुन लो, आपके पास चाहे कुछ भी हो, करोड़ों की संपदा हो, यश प्रतिष्ठा हो, आप प्रधानमंत्री की ही कुर्सी को क्यों ना पालें, राष्ट्रपति के पद को ही क्यों ना पालें, तीनों लोक की संपदा ही आपको क्यों ना मिल जाए, पर आपको सुख नहीं मिल सकता। अतः आप आत्म कल्याण पर ध्यान दें। आप शरीर को सुख देने के लिए 24 घंटे में से इतना समय लगाते हो, तो कम से कम आत्म कल्याण के लिए, आत्म सुख के लिए, आत्म निर्माण के लिए कुछ तो समय दिया करो। कुछ तो सोचा करो कि आप अपनी आत्मा को किस ओर ले जा रहे हो, पतन की ओर या उत्थान की ओर, नरक की ओर या मोक्ष की ओर, पशुत्व की ओर या देवत्व की ओर। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, ऐ हरिन, ऐ मानव,
ऐसा सुंदर मनुष्य का शरीर पाकर भी तुम इतने दुर्बल, इतने पाशविक क्यों बने हुए हो? इसका उत्तर स्वयं देते हुए कहते हैं, लच अहेरी एक मृग केतिक टारे भाल। हरिण कहता है, ऐ महात्मन, मैं इसलिए दुखी हूँ कि लाखों शिकारी हैं और मैं अकेला मृग हूँ। किसके किसके हथियारों से अपने आप को बचाऊं? वैसे ही यहाँ एक जीव है और उसके लाखों शिकारी हैं। काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, मोह, माया का आकर्षण, सांसारिकता और ना मालूम कितनी वृत्तियां व्यक्ति के दुश्मन हैं। चतुर्दिक जीव पर हमला होता है। सद्गुरु कबीर कहते हैं, घर घर साउज खेले अहेरा, पारत वोटा लेई। काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि दोष दुर्गुण जीव का शिकार कर रहे हैं, जीव को बदहाली में पहुंचा रहे हैं। जीव को चाहिए था कि इस पर विजय प्राप्त करे, इसमें सक्षम भी है वह, पर दुर्भाग्यवश यह जीव दोष दुर्गुणों का ही शिकार हो जाता है। काम, क्रोध, असत्य, अज्ञान आदि के शरणापन्न हो जाता है और इस कारण उसकी बड़ी दुर्गति होती है। वेद व्यास के कुछ प्रश्न। वेद व्यास जी के 88,000 शिष्य थे। एक बार वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों से पूछा, हे शिष्यों, पंडित कौन है, वक्ता कौन है, विजयी कौन है और दाता कौन है? शिष्यों ने अलग अलग तरीके से बहुत से उत्तर दिए। एक ने कहा, जो शास्त्र अध्ययन किया, जो शास्त्र मर्मज्ञ है वह पंडित है, और जो युद्ध भूमि में कभी पीठ नहीं दिखाए और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली, वही विजय है। वक्ता उसे कहता है जो वाचाल हो, जो अपनी बातों को ठीक ठीक सिद्ध कर सके, और दाता वह है जो दान देता है। वेद व्यास जी बोले, बेटा तुम लोगों के उत्तर बहुत कम अंशों में सही हैं। असली पंडित वह है जो आत्मवस्थित है। विजयी वह है जो अपने मन और इंद्रियों, दोष और दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। दाता वह है जो स्वयं आत्मबोध, आत्मज्ञान के धन को प्राप्त करके दूसरे में संवेदना, सद्गुण जगाने हेतु उसे ज्ञान का उपदेश देता हो। और वक्ता वह है जो स्वयं सत्य बोध को प्राप्त करके दूसरों को सत्य तत्व समझाने में सक्षम हो। याद रख लो, जब तक व्यक्ति दोष और दुर्गुणों के किले पर फतह न कर ले, तब तक वस्तुतः वह मनुष्य नहीं है। इसलिए तो सद्गुरु कबीर साहब बीजक साखी 109 में कहते हैं, मानुख होई के ना मुआ, मुआ सुडांगर ढोर, एकव जीव टऊर नहीं लागा, भया सु हाथी घोर। यानी मनुष्य होकर कोई नहीं मरता, सब डांगर ढोर पशु बैलत्व होकर मरते हैं। अपने जीव को ठौर नहीं लगाते, बस हाथी घोड़े की तरह जीवन जीते हैं और हाथी घोड़े की तरह ही मर जाते हैं। सद्गुरु कबीर साहब यहाँ कह रहे हैं कि तुम हरियर ताल में भी दुबले हो। इसका कारण यही है कि तुम्हारे ऊपर जो शिकारी वान संधान कर रहे हैं, लाखों दोष दुर्गुण तुम पर टूट रहे हैं, उसके आगे तुम आत्मसमर्पण कर देते हो। इससे युद्ध नहीं छेड़ते, इसे अपने देश से निकाला नहीं देते। तुम अगर धर्म में भी झांकते हो तो पूजा पाठ करते हो, मंदिर जाते हो, तीर्थ यात्रा करते हो और संतुष्ट हो जाते हो। तुम्हारे भीतर जो काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, लोभ, मोह, दोष, दुर्गुण, अज्ञान, अविद्या है, इस पर विजय प्राप्त करने हेतु प्रयत्न नहीं होने पर धर्म का आनंद नहीं ले सकोगे। शुभम भवतु, मंगलम भवतु।